जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज जो हम लोग ये जो एक न्यू सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये आपके बायो से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और नीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आपके बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, एएनएम और जीएनएम सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, आप जानते हैं कि नीट को अगर बोर्ड के साथ साथ आपका नीट का प्रिपरेशन करना है तो हमारा जो पकड़ होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर होना चाहिए और उसके लिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कैसे क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, आप एक अलग कॉपी बना सकते हैं और जो क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही और उसको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस में होते जा रहे हैं और उस चैप्टर से आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पैरामेडिकल में पूछे गए हैं, आपके बीएससी नर्सिंग पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न पर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस प्रकार से अगर ये हमारे डेली रूटीन में अगर शामिल हो तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे से एक साल के अंदर हम बहुत अच्छे से उसको कंसेप्ट वाइज अच्छे से उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका पहला चैप्टर है जीवों में जनन, आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस में दूसरा चैप्टर अब एंडिंग पोजीशन पर है, वो समाप्त होने वाला है। तो उससे पहले जो भी अब कंटिन्यूअस है हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आप डेली ये कुछ क्वेश्चन को आप लोग करते चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक लिंगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया, मतलब पुष्प में बात की जा रही है कि वैसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और यदि एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों हो तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है यूनिसेक्सुअल, एक ही पुष्प एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल, इसमें क्या होता है कि नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो हम सारे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि सरसों दिया है, हिबिस्कस दिया है, पपीता यानी पपाया, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ तो एग्जाम्पल आप लोग ऑफलाइन क्लास में लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह क्वेश्चन 2011 एनुअल एग्जाम का है। यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत एक तो आप लोग एग्जाम्पल लिखे हैं मक्का, एक और शामिल कीजिए जो डायोसियस के भी अंतर्गत है। दूसरा होता है पपीता, जो कि सबसे ज्यादा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है पपीता, और भी जैसे हो जाएगा वाटरमिलन, तरबूज। और दूसरा जो पुष्प होता है वो होता है बाइसेक्सुअल में आप कई एग्जाम्पल आप लोग पहले से शामिल किए हुए हैं। बाइसेक्सुअल हम किसको कहेंगे? जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में हो। तो एक ही पुष्प में होने वाला यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, सरसों आप लोग ऑफलाइन क्लास में एग्जाम्पल के रूप में नहीं लिखे थे, तो इसको आप जरूर एक अलग जो कॉपी शामिल बनाने आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, ये आपके कॉपी हमेशा काम आएगा। आप अगर एक साल तक कंटिन्यूअस इस चीज को फॉलो करते रहें तो आप देखेंगे क्लास 12 के साथ साथ आप कम से कम नीट एग्जाम में इस रैंक तक तो पहुंच ही जाएंगे कि नीट के आप क्वालिफाई भी कर सके और बीएससी नर्सिंग तक तो आपको आसानी से मिल जाए, आपका जो रैंक हो बीएससी नर्सिंग के लिए अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे। सरसों और उड़हल, कहीं पे गुड़हल लिखा होता है, कहीं पे उड़हल, लेकिन ये है हिबिस्कस। तो आपको ध्यान रखना है कि सरसों और उड़हल, इसके अलावा भी आपके ऑफलाइन क्लासेस में एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन हम इन चारों ऑप्शन पे बात करेंगे। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल और ये भी हो गया बाइसेक्सुअल, लेकिन यूनिसेक्सुअल कौन हो गया? ये हो गया यूनिसेक्सुअल पपीता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कह रहा है पहला, इसके ऑप्शन को ही समझना है बच्चों। ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड यानी कि जो संतति बनता है किसके द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, क्लोन तो अलैंगिक जनन के द्वारा ही ना बच्चों बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया अलैंगिक जनन। क्लोन जो बन रहा है उसको हम कह रहे हैं, जो संतति बन रहा है उसको क्लोन कह रहे हैं। लेकिन क्लोन का वास्तविक तो डिफिनीशन ये था ही कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वैसे जीव जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पूर्णतः अपने जनक के समान हो। तो कुछ वैसा ही शब्द है, इसलिए ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने जनक के समान होते हैं।
तो ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन को देखिए, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सके, ऐसे उसको नहीं देखा जा सके। माइक्रोस्कोपिक, मोटाइल यानी चलनशील, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन संरचना, आर कॉल्ड जूस्पोर। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे तो उसमें बीजाणु जनन था, और बीजाणु जनन में दो संरचनाएं बन रही थी, चलनशील यानी मोटाइल, और एक बन रहा था बीजाणु नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल था यानी चलनशील था उसको हम जूस्पोर कह रहे थे, और जो नॉन मोटाइल था उसको हम एप्लैनोस्पोर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एप्लैनोस्पोर। तो यहां पर तो ये पूछ रहे हैं मोटाइल ही, अब मोटाइल को हम जूस्पोर कहते ही हैं, और किसके लिए है? तो एसेक्सुअल के लिए। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे। ए पोटैटो यानी आलू, बनाना यानी केला, एंड जिंजर यानी कि अदरक, द प्लांटलेट्स एराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टीम। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो केला है या आलू है या अदरक है, ये मान लेते हैं कि ये अदरक है, इस अदरक का जो पौधा निकलता है, ऊपर जो आप ग्रीन कलर का ये पार्ट देखते हैं, ये जो पौधा निकला हुआ है ये इंटरनोड से निकला हुआ है। अब इंटरनोड और नोड क्या होता है? जैसे आपको ईख में मैं बताया था कि ये जहां पे गांठ होता है ये हो जाता है नोड, ये हो गया नोड, और जो बीच का जो ये खाली हिस्सा होता है इसको कहते हैं इंटरनोड। जो ये खाली हिस्सा जहां से ये वाला जो भाग हो गया इंटरनोड, इंटरनोड। तो जो अदरक हुआ या आलू हुआ, आप प्रैक्टिकली रूप से जब देखेंगे तो आलू का जो पौधा वहीं से निकलता है जहां पे आइज बना रहता है, जहां पे एक छोटा सा एक गांठ जैसा बना होता है, वहीं से ये पौधा निकलता है। तो जहां से पौधा निकलता है, बल्कि इंटरनोड नहीं, ये नोड होता है। क्या होता है? नोड होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया, जो विशेष प्रारूप को चेंज किया उसको आप अपने शब्दों में यहाँ पे कंसेप्ट में लिख सकते हैं कि जो ये पोटैटो है, आलू है, केला है और अदरक है, ये जो प्लांटलेट्स अराइज मतलब उत्पन्न हुए, जो प्लांटलेट्स जो बन रहे हैं, जो नया पौधा बन रहा है, अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ पे गलती जो है, ये इंटरनोड नहीं होना चाहिए। अगर इस इंटरनोड के जगह पे केवल नोड रहता, अब नोड और इंटरनोड किसको कहते हैं ये आपको पता चल गया है। इंटरनोड के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है? नोड के द्वारा होता है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे इंटरनोड दिया है, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। अगर यहाँ पे नोड रहता तो बिल्कुल सही होता। आप ध्यान रखना, हमें गलत यहाँ पे छाटना है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि इंटरनोड से नहीं होता, जब बल्कि किससे होता है? नोड से होता है। आप इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नीट 2016 का ये प्रश्न है। अगला इसमें दिया है कि वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर, जो स्थिर जल है, अगर उसमें वाटर हाइसिंथ, जिसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ऑक्सीजन वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यानी कि जल से ये ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे कि लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिससे कि मछलियां क्या होती हैं? मर जाती हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये आपके 2016 नीट 2016 का प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लेना, इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिएगा, और यहाँ पे सुधार, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिख दीजिएगा कि इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स एराइज फ्रॉम द नोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। आपको नोड के द्वारा ये बनता है, न कि इंटरनोड के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, 2012 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है कि गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? देखिए, वो कुछ भी निर्माण होने की क्रिया को ना जेनेसिस शब्द को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन। देखो, गैमिट अगर बन रहा है तो गैमिटोजेनेसिस, स्पर्म बनता तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओवम बनता तो oogenesis, एम्ब्रियो बनता तो एम्ब्रियोजेनेसिस। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर गैमिट कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैमिटोजेनेसिस। साइटोकाइनेसिस आप प्रोसेस जानते हो कि साइटोकाइनेसिस हम जब कोशिका द्रव के विभाजन की घटना को, केवल कोशिका द्रव,
ये कोशिका विभाजन के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस था। कोशिका द्रव विभाजन की घटना को साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस। मियोसाइट्स, मियोसाइट्स एक ऐसी कोशिका होता है, एक तरफ से मान सकते हैं कि MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ऐसी कोशिका होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से गैमिट का निर्माण होता है। जैसे मेगास्पोर बन जाए, चाहे लघु बीजाणु बन जाए, माइक्रोस्पोर बन जाए और उससे एक गैमिट का बने। तो ये एक कोशिका की बात की जा रही है, मियोसाइट्स की। कहीं कहीं पर इसको अर्धसूत्री विभाजन भी दिया गया है, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं बल्कि एक कोशिका की बात कर रहा है कि मियोसाइट क्या होता है। एक ऐसी कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से गैमिट बनता है। तो कोशिका को ये कह दिया ना मियोसाइट। मियोसाइट किसको कहेंगे? वैसी कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमिट बनता है। जबकि एक क्वेश्चन है कि गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं, तो वो होगा गैमिटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन नीट 2016 का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। निम्न किसमें आनुवांशिक पुनर्संयोजन से विभिन्नता वाले जीव उत्पन्न होते हैं। यानी कि बच्चों, विभिन्नता वाले जीव तो तभी उत्पन्न होंगे जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो तो अपने जनक के समान ही उत्पन्न होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, एक नया जेनेटिक अनुवांशिक पुनर्संयोजन हो गया, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया जिसमें क्रॉसिंग ओवर घटना के द्वारा, आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर घटना किसमें होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसमें हो जाएगा, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब लैंगिक जनन के दौरान होता है, न कि समसूत्री विभाजन के द्वारा, उसके दौरान। तो अब निम्न में किसमें अनुवांशिक पुनर्संयोजन से विभिन्नता वाले जीव उत्पन्न होते हैं। यही सब सेंटेंस को ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें क्वेश्चन को पकड़ना है, और इसीलिए आपके सारे पॉइंट को बता रहे हैं कि इसमें कह दिया जैसे जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी दो जीवों का एक संयोजन से एक विभिन्नता वाला जीव उत्पन्न हो। तो ये किसमें होता है? अब देखिए यहाँ पे कह दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑप्शन देखिए ए, वेजिटेटिव कायिक जनन। कायिक जनन में तो अलैंगिक जनन का एक भाग है ना, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, उसमें तो क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन जिसमें बिना निषेचन के ही अगर नया भ्रूण बनता है, नया जीव बनता है, तो उसको कहते हैं अनिषेक जनन, बिना निषेचन के। तो जब बच्चों निषेचन ही नहीं होगा, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेंगे नहीं, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर घटना नहीं हो सकता और उनके कॉम्बिनेशन से नया जीव नहीं बन सकता है। तो पार्थेनोजेनेसिस भी एक क्रिया नहीं हो सकता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन तो होगा, और जब समजात गुणसूत्र के बीच क्रॉसिंग ओवर घटना होगा तो उनके द्वारा जो नया जीव उत्पन्न होगा वो वेरिएशन द्वारा हो, वेरिएशन उसमें होगा, उसमें माता पिता दोनों के लक्षण होंगे। जबकि ये दोनों जो थे, इसमें अनिषेक जनन लैंगिक जनन का भाग है, लेकिन इसमें निषेचन ही नहीं हुआ। तो वो केवल जब निषेचन नहीं हुआ तो अगर वो मादा अंडाणु से बना हुआ है जीव तो मादा के समान हो जाएगा, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगला है न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी। आप पता है बहुभ्रूणता, जो अगला चैप्टर जो चल रहा है बहुभ्रूणता, उसमें आप लोग का नाम आया, उसमें आएगा। यहाँ पे भले इसमें ऑप्शन दे दिया। पॉलीइम्ब्रियो का मतलब हो गया कि एक बीज के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियो हो, बहुत सारे भ्रूण हो, तो उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। तो पॉलीइम्ब्रियो भी नहीं होगा, इसका कौन सा हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके नीट 2016 के प्रश्न है। मैं नहीं बाबू किसमें विभिन्नता उत्पन्न होगा, तो हमेशा विभिन्नता किसमें होता है? हमेशा जो विभिन्नता होता है वो होता है लैंगिक जनन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो अराइज होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो अगर सिंगल पेरेंटल हो तो उसको क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं कि सिंगल पेरेंटल कौन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन जो पॉइंट है वो है आपका एकल जनकीय। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 6 नंबर कि अंडप्रजक ओविपेरस। ओविपेरस किसको कहते हैं? अंडा देने वाले जीव को ओविपेरस कहते हैं। अब ऐसे छोटे क्लासेस में आप लोगों को दिया गया है कि अंडा कौन से जीव देते हैं। ऐसे तो अलग अलग उच्च स्तर पे है जैसे, लेकिन मेन पहचान उसका है कि जिनके कान बाहर से उनके कर्ण पल्लव न दिखे वो अंडा देने वाले जीव होते हैं। तो जैसे मुर्गी है, मुर्गी का अलग से कान दिखता नहीं है, ऐसे मैं अलग से भी बताऊंगा जो उच्च स्तर से जैसे जानना हो। मुर्गी है, सांप के भी कान नहीं दिखाई देते, मगरमच्छ के भी कान नहीं होते।
लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अलग रूप से इसको जोड़ें, जैसे जो पक्षी हैं वो भी जो है पक्षी हमेशा अंडा देते हैं। सांप और मगरमच्छ जो हैं सरीसृप वर्ग के जीव हैं, सरीसृप। तो सरीसृप जो होते हैं वो अंडा देते हैं, इसलिए इसके सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो अंडा देने वाले हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विगुणित जो कोशिका है कौन सा है। ये भी जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं ये 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015 बोर्ड का क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है एक सेल जो बनता है, आप जानते हैं कि मादा में बनता है, अगर पौधा है तो पौधे के जो एक सेल जो है, आप लोग अगले चैप्टर में पहुंच गए हैं, तो इम्ब्रियोसाइक होता है। इम्ब्रियोसाइक में जो बीच वाला होता है एग सेल होता है, जो कि एक अगुणित संरचना है। परागकण, पोलन ग्रेन जो होता है, परागकण किससे बना होता है, तो लघु बीजाणु उसके पहले रहता है। लघु बीजाणु किससे बना होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है द्विगुणित है, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो लघु बीजाणु बनता है। तो लघु बीजाणु ही आगे चल के परागकण में बदला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि परागकण भी कैसा होगा, अगुणित होगा, यानी एन टाइप का होगा, और एक सेल भी होगा जो एन टाइप का होगा। दोनों, यानी कि ये दोनों तो अगुणित है, लेकिन पूछ रहा है डिप्लॉइड। जाइगोट जो होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब जुड़ते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब जुड़ते हैं तब जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में क्या होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब जुड़ेंगे तो n+n=2n हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट। अगला क्वेश्चन है हमारा उभयलिंगी जंतु। ये 2016 में भी क्वेश्चन है और 2021 बोर्ड में भी क्वेश्चन है। उभयलिंगी ऐसे जंतु जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। हर्मफ्रोडाइट इसको कहा जाता है उभयलिंगी जंतु को, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में हो। तो आप जानते हैं कि ऐसे कौन से हैं, एक होता है एनेलिडा को हम अर्थवार्म भी कहते हैं। अर्थवर्म में कौन आ जाते हैं, आपको ध्यान होगा, एनेलिडा में आपका आ जाता है केचुआ और जोंक भी इसी के अंतर्गत है, लीच जिसको कहते हैं। जैसे तो एनेलिडा अर्थवार्म, एक आएगा इसमें टैपवार्म, फीता कृमि जिसको कहते हैं, टीनिया सोलियम इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। तो एनेलिडा यानी अर्थवार्म और टैपवार्म यानी फीता कृमि जो होते हैं वो हर्मफ्रोडाइट होते हैं। केचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, ये दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं, ये उभयलिंगी जंतु हैं। इनके एक केचुआ और जोंक में क्या होता है कि एक ही जीव में नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी होता है। बाकी सब जो हैं उभयलिंगी नहीं है, एक लिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में द्विगुणित संरचना है। ये भी क्वेश्चन आप देखें तो 2016 और 2021 का है। द्विगुणित संरचना अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, आप सोचे कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिप्लॉइड क्वेश्चन है। अंडाणु, मादा में अंडाणु बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंडाणु बनता है जिसके केंद्रक अर्धसूत्री है, तो ये एन प्रकार का है। शुक्राणु जो है ये भी एन प्रकार का है। और युग्मनज, आपको पता है कि जब अंडाणु फर्टिलाइज होता है शुक्राणु द्वारा तब जाकर एक नया संरचना बनता है 2n, और इसी को कहते हैं जाइगोट। अगला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई AIPMT का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में पूछा गया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया आपको ध्यान होगा कि कायिक जनन में रनर, सकर, ऑफसेट और ऑस्ट्रोलिन जहां पे एग्जाम्पल था। अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल, ऑस्ट्रोलिन में देखें तो कौन सा आ जाता है, अस्ट्राबेरी इसका एग्जाम्पल है। ऑफसेट में आपका वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया, ये दो एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे, वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया। रनर में आपका दूब घास और खट्टी बुट्टी आ रहा था, दूब घास और खट्टी बुट्टी। सकर में आपका मिंट आ रहा था या मेंथा यानी कि पुदीना। तो ये हम लोग आज 10 क्वेश्चन देखे। ये 10 क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, इसको आप अलग कॉपी पर भी लिख लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग अलग कॉपी पर भी लिखते चलेंगे।